टॉपिक चल रहा था हमारा साइलोर इन्वर्टर्स। साइलोर इन्वर्टर्स में हमने अभी तक जितने भी पढ़े थे वो सिंगल फेज साइलोर इन्वर्टर्स थे। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्री फेज साइलोर इन्वर्टर्स। थ्री फेज एसी सप्लाई रो, थ्री फेज टू थ्री फेज एसी सप्लाई विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, साइलोर इन्वर्टर का रोल होता है थ्री फेज सप्लाई रो, थ्री फेज एसी सप्लाई रो, थ्री फेज एसी सप्लाई में चेंज करना विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ। सही है, तो ये दो टाइप के होते हैं। थ्री फेज टू वन फेज, साइलोर इन्वर्टर, थ्री फेज टू थ्री फेज साइलोर इन्वर्टर। थ्री फेज साइलोर इन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, थ्री फेज टू वन फेज और थ्री फेज टू थ्री फेज। तो सबसे पहले हम डालते हैं थ्री फेज टू वन फेज सेलुलर इन्वर्टर। इसका मैंने पीडीएफ तो पास भेज दिया ना, इस चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाए। यस सर। सर उसमें थ्री फेज नहीं है, चौपार्स है इसके बाद। नहीं, थ्री फेज है उसमें। सेलुलर इन्वर्टर लास्ट में देखिए, सेलुलर इन्वर्टर लास्ट में दिया हुआ है, उसमें थ्री फेज टू वन फेज नहीं है, उसमें थ्री फेज टू थ्री फेज दिया हुआ है बस। सही है, तो पहले हम थ्री फेज टू वन फेज पढ़ेंगे जिससे हमें समझने में आसानी होगी थोड़ा। तीन फेज ले लिया आपने, आर वाई बी। देखिए, यहाँ पे आप टू पेयर ऑफ एससीआर लेते हैं। सही है, और यहाँ पे आप लोड है कैथोड पर लोड। और यहाँ पे आप दे रहे हैं न्यूट्रल। सही,
तो दो हेलो पेयर सर। ऑफ, हाँ बताइए। सर अभी आपने शुरू ही किया है क्या? जस्ट हाँ अभी स्टार्ट हुआ है बस, अभी कुछ बताया ओके नहीं है सर। मैंने, मैं सर बस डायग्राम बना रहा हूँ। सर जितना कुछ बताया सर उसे जरा जल्दी से रिपीट कर देंगे सर। देखिए अभी तक हमने पढ़ा है साइक्लोटोन इन्वर्टर, हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने अभी तक जितने भी साइक्लोटोन इन्वर्टर पढ़े हैं, वो सारे सिंगल फेज साइक्लोटोन इन्वर्टर थे। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्री फेज साइक्लोटोन इन्वर्टर। तो थ्री फेज साइक्लोटोन इन्वर्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, थ्री फेज टू वन फेज साइक्लोटोन इन्वर्टर और थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लोटोन इन्वर्टर। इनका रोल ये होता है, थ्री फेज सप्लाई तो चेंज होते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थ्री फेज सप्लाई में या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिंगल फेज सप्लाई में। जब हमारा साइक्लोटोन इन्वर्टर थ्री फेज सप्लाई रो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थी सिंगल फेज सप्लाई में चेंज होता है, तो हम उससे बोलते हैं थ्री फेज सिंगल फेज, थ्री फेज टू वन फेज साइक्लोटोन इन्वर्टर। और जो हमारा साइक्लोटोन इन्वर्टर थ्री फेज सप्लाई रो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थी थ्री फेज सप्लाई में चेंज होता है, तब हम उसे बोलते हैं थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लोटोन इन्वर्टर। तो हम जो बना रहे हैं ये हमारा थ्री फेज टू वन फेज साइक्लोटोन इन्वर्टर है। यहाँ पे जो हमारी थ्री फेज सप्लाई है वो चेंज होती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थी सिंगल फेज सप्लाई में, सही है। ओके सर। तो इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे टू पेयर ऑफ एस सी आर। यहाँ पे देख रहे हो ये पेयर वन है और पेयर टू है। इस पेयर वन में हमने रेट्रो टर्मिनल दिए हैं सप्लाई पर, एनो टर्मिनल दिया है न्यूट्रल पर, लोड टू न्यूट्रल पर। और जो दूसरा पेयर ऑफ एस सी आर है, यहाँ पे हमने एनो टर्मिनल दिया है लोड टू न्यूट्रल पर और रेट्रो टर्मिनल हमारा आ रहा है सप्लाई पर। देखिए सबसे पहले हम थ्री फेज सप्लाई की वेवफॉर्म बना लेते हैं। थोड़ी छोटी बनाए वरना कोई आ नहीं पाएगी। सही है, वन फेज और टू फेज आएगा, दूसरा फेज आएगा हमारा इस तरह से। यहाँ पे आएगा ये तीसरा फेज आएगा इस तरह से। सही है, क्या हुआ? ये कहाँ से जाएगी अब, थोड़ा सा गलती हो रही है, ज्यादा छोटी बना दी मैंने। थ्री फेज सप्लाई बनाने में थोड़ा सा हो जाता है।
ये इस तरह से एरिया पे थ्री फेज सप्लाई, ये यहाँ पे आएगा और ये इधर जाएगा। सही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इस पोजीशन पे थ्री फेज सप्लाई आ रही, आर वाई बी, आर आ रहा है इस एस सी आर पे, वाई बी उसी तरह से आर वाई बी। तो इसे हम यूज करेंगे आउटपुट पे पॉजिटिव साइकिल जनरेट करने के लिए। सही है। और ये वाला जो पेयर ऑफ एस सी आर है, ये यूज हो रहा है हमारा आउटपुट पे नेगेटिव पेयर नेगेटिव सप्लाई जनरेट करने के लिए। सही। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, सबसे पहले अमाउंट लेंगे यहाँ पे ये वाला एस सी आर जो आर फेज से कनेक्टेड है। सही। तो देखिए सपोज एल्फा एंगल हमारा यहाँ पे है। सही है। इस एंगल पे अमाउंट चल रहा है यहाँ पे एस सी आर वन, जो हमारी सप्लाई जा रही है रेड फेज जा रहा है हमारा इस तरह से। ये गलती थी मैंने, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाना चाहिए था, तो इस महीने में आसानी होती। एक मिनट जरा मैं अभी एक फोन रिसीव कर लूँ। देखिए सबसे पहले जो हमारा आर फेज आ रहा है, तो हमने ऑन यहाँ पे यू वाला एस सी आर, तो हमें आउटपुट पे सप्लाई मिलना स्टार्ट हो रही। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोड ले रहे हैं, सपोज हमारा लोड इंडक्टिव है, तो उस केस में हमारी जो सप्लाई हो रही वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। सही है, जीरो से। अब देखिए इस पॉइंट पे हमने ऑन किया दूसरा एस सी आर। सही। इस पॉइंट पे हमने दूसरा एस सी आर को फायर किया, इस एस सी आर को, जहाँ पे हमारी वाई फेज आ रहा था। तो उस समय जो हमारी सप्लाई आती है वो इस एस सी आर के थ्रू हमारी लोड पर आएगी। सही है। और ये जो एस सी आर है, आर फेज आप देख रहे हो यहाँ पे, आर फेज जब यहाँ पे जीरो हो जाएगा पूरा, उस समय ये एस सी आर अपने ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सही है। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है एस सी आर के बारे में, नेगेटिव में सप्लाई पास नहीं होती वहाँ पे। तो यहाँ पे यस एस सी सर। आर ऑन होगा, ऑन होने के बाद इस पॉइंट पे वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। सही है। और इस पॉइंट पे हमने ऑन कर दिया एस सी आर नंबर 2 वाई फेज से थ्रू। तो आपकी सप्लाई जो होती है वो कंटिन्यूसली बढ़ना स्टार्ट होती रहेगी। जो पहले सप्लाई आई थी लोड पे आर के थ्रू, अब आ रही है वाई के थ्रू। उसी तरह से इस पॉइंट पे आपका जो एस सी आर, जो आपका दूसरा एस सी आर है, वो अपने आप ऑफ हो जाता है और हम ऑन करते हैं यहाँ पे थर्ड एस सी आर। तो अब जो सप्लाई आ रही होती है लोड पे, वो थर्ड एस सी आर लो बी फेज से आ रही होती है। सही है। तो आपकी सप्लाई जो आएगी यहाँ पे, और तीनों में आप देख रहे हो सप्लाई जो डायरेक्शन है वो सेम है, आर वाई और बी तीनों एस सी आर सप्लाई इस तरह से पास हो रही है हमारी। तो सप्लाई जो है वो पॉजिटिव में ही रहेगी। सही। इस पॉइंट तक जो हमारी सप्लाई है वो सारी यहाँ पे रहेगी पॉजिटिव में। सही। हाँ।
तो इस पॉइंट पर। हाँ बताइए। बोलिए। सर एक कंफ्यूजन तो सर, ये सीआर जो ऑटोमेटिक सर ऑन ऑफ हो रहा है सर, हम करते हैं कि सर वो खुद होता है? नहीं, ऑन हमें करना पड़ेगा, ऑफ अपने आप हो रहा। जब यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो रही ये सर, तो ऑफ तो अपने आप हो जाएगा वहाँ ये पे, सर आप अपने पर आप ऑन हमें करना पड़ेगा यहाँ पे ऑन रेट बस देता। हमको करना हम्म है। जी सर जी, ठीक है सर, ठीक। हम्म। देखिए, अब इस पॉइंट से बात देखिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा, जब हमारी टर्न डिक्रीज हो रही थी उस समय हम दूसरा एससीआर हम ऑन कर रहे थे, सही है, इसलिए हमारी टर्न यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रही थी। पर यहाँ पे जो हमारी क्या हो रहा, करंट हमारी डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, हमने दूसरा एससीआर यहाँ पे ऑन नहीं रहेंगे, सही है। 3 पल्स से बाद हमने एससीआर ऑन नहीं किया है, सही। चौथी पल्स जब आई है तो हमने एससीआर ऑन नहीं किया है, तो हमारा करंट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, सही। करंट हमारी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। अब देखिए, ये जो सप्लाई जा रही है इस पॉइंट पे हमारी बन हो जा रही है, सही है। इस पॉइंट पे 0 हो जा रही है सप्लाई, इस पॉइंट पे सप्लाई हमें मिल रही है बी फेज से थ्रू, सही है। आर भी ऑफ हो जाए, वाई भी ऑफ हो जाए, इस पॉइंट पे जो हमें सप्लाई मिल रही है वो बी फेज से थ्रू मिल रही है। तो बी फेज जब यहाँ पे आएगा 0 हो रहा, तो ये सप्लाई हमारी 0 हो जाएगी, सही है। बट हम जब रहने हमें पूरी वेवफॉर्म चाहिए, तो 3 फेज से लिए अगर हमने इसे हाई जाए तो फिर 3 फेज से लिए हमेशा डिक्रीज भी रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, तो देखिए जो हमने इसे ऑन किया था, ऑन हमने किया इस पीरियड में जब हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही थी। 0 से 90 के बीच में सप्लाई हमारी इंक्रीज होती है और 90 से 180 के बीच में सप्लाई हमारी डिक्रीज हो रही है, सही है। तो पहले 3 साइकिल में हम रहने आर वाई बी स्टेप बाय स्टेप, जो हमारी साइकिल इंक्रीज हो रही है वहां पे हम उसे ऑन करते हैं, जिससे आपकी सप्लाई 0 से 90 के बीच में बढ़ना स्टार्ट होती है। अब जब 90 से 180 के बीच में हमारी ट्रेंड डिक्रीज हमें चाहिए, तो हम ऑन करते हैं इस पॉइंट पे। जो अगला एससीआर हमारा ऑन हो रहा वो इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा, ठीक। और ये आप देख रहे हो ये इसका ये एससीआर है, तो ये टाइम जो है ये अल्फा है और ये टाइम है आपका 180 माइनस अल्फा। आप इसे फायर छोड़े 180 माइनस अल्फा पे। ये चीज आपको समझ में आई, अल्फा और 180 माइनस अल्फा वाला कॉन्सेप्ट। सर एक बार फिर से बता देखिए दीजिए। हाँ, अब देखिए ये आपका 0 है, ये 90 है और ये है 180, सही है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ ये हो जाए आपका अल्फा, अगर आप यहाँ पे इसे फायर करते हो तो ये आपका अल्फा, अगर आप इस पॉइंट पे से फायर करते हो, सही। तो देखिए सपोज ये डिस्टेंस जो है ये आपकी अल्फा है, तो ये जो आपका पॉइंट हो रहा ये हो रहा 180 माइनस अल्फा, ऐसे हो रहा ना ये। यस सर। तो देखिए हमें जो आउटपुट पे सेटल चाहिए वो इस तरह से चाहिए, सही। तो देखिए इससे लिए हमने पहले क्या किया, जब हमारी सेटल यहाँ पे जब हमारी करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है उस टाइम पे हमने एससीआर को यहाँ पे ऑन किया, जिससे आपकी जो यहाँ पे वेवफॉर्म होती है वो बिल्डअप होना स्टार्ट होती है, मतलब इंक्रीज होती है। जब 0 से आपकी करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो आउटपुट भी आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, सही है। अब इससे बाद क्या होता है, जो आपकी अगली साइकिल आ रही है तो अगली साइकिल भी आपकी इंक्रीज हो रही है, जिससे आपकी करंट और ज्यादा फर्दर इंक्रीज होती है। तो ये लोड आपका इंडक्टिव है तो ये और ज्यादा इंक्रीज होती है। तो इससे साथ साथ जब यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच जाती है, इस पॉइंट पे जब पहुंच जाती है, जो हमने तीनों फेज हमने ले लिए आर वाई और बी, आर फेज से हमने ऑन किया, वाई फेज से ऑन किया, बी फेज से ऑन किया, फिर इस पॉइंट से बात क्या होती है, हम इसे डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट पे हमारा पूरा 90 पे पहुंच जाता है, ये हमारा टाइम है हमारा 0 से 90, ठीक है। 0 से 90 के बीच में हमारी वेवफॉर्म इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। अब 90 से 180 के बीच में हमें चाहिए डिक्रीमेंट, सही। तब हम क्या करते हैं, देखिए जो हमारा ये वाला एससीआर है, लास्ट वाला जो एससीआर है, यहाँ पे बी फेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जिससे आपकी करंट भी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। उसके बाद जो अगला एससीआर है वो हम यहाँ पे ऑन नहीं करते हैं, वो ऑन करते हैं 180 माइनस अल्फा पे, जिससे हमारी वेवफॉर्म डिक्रीज हो रही है।
तो उससे हमारी वेव फॉर्म जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। उसी तरह से जो हमारा बी फेज होता है, सॉरी ये आर फेज है, बी के बाद ये हमारा वाई फेज आएगा, ये आर फेज है। इसे भी हम ऑन करते हैं यहाँ पे 180 माइनस अल्फा पे, जिससे हमारी वेव फॉर्म डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। जब हम ये अभी हमारा 0 पे पहुंचता है तो हमारी वेव फॉर्म भी यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 हो जाती है। इसे मैं दोबारा से बना रहा हूँ वेव फॉर्म। और देखिए इस पॉइंट पे होता है अपना मैक्सिमम, उसके बाद आपकी वेव फॉर्म डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। अगला एससीएल होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर तो आपकी वेव फॉर्म इंक्रीज हो रही, और उसके बाद आपकी वेव फॉर्म हो रही डिक्रीज, यहाँ पे आकर हो रही है आपकी स्विच ऑफ। सही है? अब देखिए इतना आप समझ में आया हाफ वेव। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। सर मतलब सर जो तीनों फेजों की सर पॉजिटिव हाफ साइकिल में सर 3 एससीआर कौन करेंगे सर? हाँ सर इसमें एक देखिए स्टार्टिंग थी जो हमारी 0 से 90 के बीच में जो वेव फॉर्म आ रही है, उसके लिए हमने एससीआर ऑन की है। वेव फॉर्म जो हमारी आर बाई वी सप्लाई है उससे अल्फा एंगल पे, सही है। और 90 के बाद 90 से जब हम 180 ले रहे हैं तब हमने ऑन की यहाँ पे एससीआर 180 माइनस अल्फा पर, जिससे हमारी एससीआर जो हमारी सप्लाई होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। सही, ये चीज आपको समझ में आई? सर इसका डिक्रीजमेंट सर 2 ही वेव फॉर्म में हो जा रहा है। नहीं देखिए ये 90 है आपका टोटल, सही है। यहाँ से Yes, आपने 3 वेव फॉर्म से आपने टोटल इंक्रीमेंट किया है, जो आपकी टोटल ट्रेंड है, Yes, sir. सही है। उस पूरी ट्रेंड को आपने डिक्रीज करना है, सही है। देखिए पहले आपका इंक्रीमेंट हो रहा है बी फेज से थ्रू, फिर ये आपका जो आर फेज आ रहा है उससे थ्रू आपने डिक्रीमेंट किया, और फिर जो आपका वाई फेज आ रहा है उससे थ्रू आपने डिक्रीमेंट किया। तो टोटल 3 फेज से थ्रू आ रहा है, जितनी आपने इंक्रीमेंट हुई है टोटल उतना ही आपको डिक्रीज भी करना है, सही है। तो देखिए ये आप जो आपका जो सेटल आ रहा था, पहला सेटल जो आ रहा था उसी पहले तो उसी थ्रू आपका डिक्रीमेंट हुआ था पूरा जब वो 0 जा रही थी, तो इसलिए उसे दोबारा से ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें, सही है। आर के बाद जब वाई और जब बी फेज आ रहा था तो बी फेज यहाँ पे आप देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है 0 पे। अब क्योंकि यहाँ पे हमने अगला एससीएल ऑन नहीं किया है, यहाँ पे तो हम अगला एससीएल ऑन करते रहते हैं, जिस वजह से आपकी ट्रेंड वापस से बढ़ना बढ़ रही थी आपकी, सही है। जब पहला आपका ट्रेंड यहाँ पे डिक्रीज हो रही है उसी समय हम अगला एससीएल ऑन कर रहे थे, जिससे आपकी ट्रेंड यहाँ पे बढ़ी रही थी, डिक्रीज नहीं हो रही थी। पर जब हमने लास्ट फेज लिया बी फेज, वहां पे हमने अगला एससीएल ऑन नहीं किया है, अल्फा एंगल पे अगला एससीएल हमने ऑन नहीं किया, वरना वो और फर्दर बढ़ती, सही है। जब ये डिक्रीज हो रही है Yes, sir. तो आपकी ट्रेंड यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, सही है। जब ये पूरा फेज पूरा हो जाता है 0 हो जाता है, इस समय आपकी ट्रेंड बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद फिर जब अगला फेज लेते हैं हम, अगले फेज में भी हम 180 माइनस अल्फा लेते हैं, फिर उसके बाद जो अगला फेज हो रहा है 180 माइनस अल्फा लेते हैं। तो टोटल 3 फेज में आपकी इंक्रीज हो रही है, और टोटल 3 फेज में ही आपकी डिक्रीज हो रही है, सही है। सर ये 180 माइनस अल्फा सर ट्रिगर कर रहे हैं सर? हाँ जो अगला आपकी सेटल आ रही है उस पर आप 180 माइनस अल्फा पे ऑन कर रहे हो अगली वेव फॉर्म, तभी वो आपकी Yes, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। ओके सर। अगर आप इसे ऑन नहीं करोगे, सही है, अगर आप इसे ऑन नहीं करोगे तो ये और जल्दी, मतलब ये पूरा जितना 0 से जो अपना 90 से 180 का जो टाइम हो रहा वो बहुत कम हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आपकी टोटल 0 हो जा रही है इसी पॉइंट पे, तो ये रन भी आपकी बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगी, सही है। तो पूरा जितना आपको 0 से 90 के बीच में टाइम लग रहा है ये टाइम उससे कम हो रहा, इसलिए हमने फर्दर 2 सेटल और लिए हैं, जिससे जिससे जितना टाइम आपका 0 से 90 के बीच में लग रहा है उतना ही 90 से 180 के बीच में भी रहे।
यस इसीलिए ये जो डिस्टेंस लिया है वो हमने अल्फा ली है। ठीक है, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे हमने ली 0 टू अल्फा, वही डिस्टेंस हमारी 180 टू अल्फा के बीच में है। अगर आप इसे चेंज करते हो तो आपका सेटल चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो इसी इतना समझ में आ रहा है हाफ सेटल? सर एक ही पूछना था हाँ बताइए। सर, ये जो 3 फेजेस में सर ये जो वेव फॉर्म है ये इंक्रीज होगी, और सर फोर्थ वेव आएगी अगली जो आर फेज हाँ पे हाँ। आएगी, उससे ये डिक्रीज करें, उस पे जाके डिक्रीज करेंगे फिर? नहीं नहीं, देखिए जो आपकी 3 फेज से बाद जब ये तीसरी फेज जब मैक्सिमम हो रही है, सही है, मैक्सिमम के बाद जब वो डिक्रीज हो रही है तो वहीं पे ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम है, जब ये तीसरा फेज से मैक्सिमम है तो यहाँ पे मैक्सिमम है। अगर आप इसके बाद अगला एससीआर आप ऑन कर देते हो, सही है, अगर आपने यहाँ पे अगला एससीआर ऑन कर दिया तो ये फर्दर डिक्रीज नहीं हो रही, फिर ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। सही है, जितना आप अल्फा पे ऑन करते जाओगे एससीआर, ये आपकी वेवफॉर्म इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, फिर जब आपने इसे ऑफ करना है, ऑफ करने के लिए आप अगला एससीआर ऑन नहीं करते हो, फिर जब ये वेवफॉर्म डिक्रीज होना स्टार्ट होती है तो ये भी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, फिर आप ऑन करते हो एससीआर 180 माइनस अल्फा पे, तो उससे फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो इस तरह से आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हो। सही है, तो जितना आपने हाँ, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी की, हाँ उसी हिसाब से करेंगे उतने ना आप सर, अल्फा साइकिल पे, बड़ी हो अगर आपने 0 से 90 के बीच में आपने जितना टाइम के लिए आपको चाहिए उतना आप अल्फा पे आप उसे ऑन कर रहे, अल्फा पे ऑन करते जाओगे उसे, फिर उसके बाद जब आपने डिक्रीमेंट लेना है तो फिर आप 180 माइनस अल्फा पे उसे ऑन करते जाओगे। सही है, जी सर। इसे एक बार आप अपने हाथ से जो इसकी वेवफॉर्म है वो आप जब अपने हाथ से वेवफॉर्म बनाएंगे तो आपको और थोड़ा सही समझ में आ जाएगा इस तरह से चल रहा है सब मैटर। देखिए इससे बाद हमने क्या किया, अब हमें चाहिए माइनस, पॉजिटिव सेटल हो रही है हमारे पास, हमें चाहिए नेगेटिव सेटल। तो अभी हम क्या रहे थे, अभी हम पॉजिटिव सेटल में हम ऑन रहे थे हमारा एससीआर अल्फा पे, सही है, अब हम ऑन रहेंगे ये वाले एससीआर जिससे हमारी सप्लाई इस तरह से पास हो रही। ठीक, अब हम यूज करेंगे जो पॉजिटिव सेटल थे उसे हम यूज नहीं करेंगे, अब जो माइनस सेटल आ रहे हैं उन्हें हम यूज करेंगे जब हमारा यहाँ पे हो रहा पॉजिटिव और यहाँ पे हो रहा माइनस, सही है, जिससे सप्लाई हमारी इस तरह से फ्लो हो रही और हमें यहाँ पे माइनस वेव मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम ऑन रहे हैं यहाँ पे अल्फा पर, ठीक है, ये हमारा फेज है, इससे हमने अल्फा पे ऑन किया तो हमारी सप्लाई इस तरह से पास होना स्टार्ट होती फिर। सही है, देन इसके बाद फिर आ रहा है अपना ये वाला, यहाँ पे ऑन रहेंगे आप और फिर आप अगला फेज आ रहा है, थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ वेवफॉर्म है, आप इसे पूरा बनाना सेम जैसे पॉजिटिव में आपने लिए 3 वेवफॉर्म आप लो रहे अल्फा पर, उसके बाद 2 वेवफॉर्म आप लो रहे 180 माइनस अल्फा पर, तो इससे अपनी माइनस सप्लाई यहाँ माइनस वेव आपकी बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली आपका सेम ऑपरेशन आप परफॉर्म लो रहे, उससे आपको यहाँ पे वेवफॉर्म मिल जाएगी पूरी सिंगल फेज एसी सप्लाई विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सही, अभी आपने इससे पहले जो पॉजिटिव सेटल्स आ रहे थे वहां पे आपने अल्फा और 180 माइनस अल्फा पे ऑन दिया था, अब जो माइनस सेटल है उस माइनस सेटल पे आप जो दूसरा पेयर ऑफ एससीआर है वहां उसे आप ऑन करते हो अल्फा पर, 1 बाय 1 अल्फा पे ऑन करते हो उसे, फिर 1 बाय 1 180 माइनस अल्फा पर, तो उससे आपको पहले 0 से 90 वाला 0 से 90 वाला सेटल मिलेगा आपका, जहाँ पे इंक्रीज हो रही है माइनस में, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है 180 माइनस अल्फा पर। हेलो सर। हाँ बताइए। सर ये फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे हम तो। अच्छा देखिए ये अब इतना तो negative समझ, वाला सर इतना बता इतना तो हो रहा है ना दीजिए। यहाँ पर, यहाँ हाँ से तो सर, वेवफॉर्म अपनी आ रही है। पॉजिटिव का हाँ, पता चल गया, अब देखिए नेगेटिव। जब आपको पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, सही, आउटपुट जब आपको पॉजिटिव सप्लाई चाहिए तो जाहिर सी बात है जो इनपुट की पॉजिटिव वेव है वो आप लो रहे आउटपुट पे, तो जहाँ जब इनपुट की पॉजिटिव वेव आ रही है उस टाइम पे आप ऐसे ऑन करते हो जिससे आउटपुट पे आपको पॉजिटिव वेव मिल जाती है। ठीक है, उसी तरह से जब आपको इनपुट आउटपुट पे चाहिए माइनस वेव, सही है, तो जब हमारी इनपुट माइनस में हो रही उस समय हम दूसरा पेयर ऑफ एससीआर ऑन करते हैं जिससे जिससे आपको मिल जाती है आउटपुट पे माइनस वेव। तो देखिए जिस समय पॉजिटिव हो रही सप्लाई
तो यहाँ पे हो रहा पॉजिटिव और यहाँ पे हो रहा माइनस, सही है। तो उस समय आप ऑन रो रहे ये वाले एससीआर 1 बाय 1, तो सप्लाई इस तरह से पास होना स्टार्ट हो रही। बट जब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, सही है, तब आपकी सप्लाई, जब आप ऑन रो रहे ये वाले एससीआर, तो ये तो रिवर्स वाइस में होने, फिर ये वाले होने, फिर फॉरवर्ड वाइस में 1 बाय 1 आप ये वाले एससीआर ऑन करते हो, जिससे सप्लाई पास होना होती है इन एससीआर के थ्रू, आपकी पास होना स्टार्ट हो रही है लोड से, तो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे आप तो जब पूरा आप देखो दे, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वेव भी मिल रही है और माइनस वेव भी मिल रही है, सही है। मतलब आर वाई भी जो तीनों फेज हैं किसी लोड पे, किसी न किसी एससीआर पे, किसी न किसी एससीआर पे आपको पॉजिटिव वेव भी मिल रही है, माइनस वेव भी मिल रही है। पर आपने इंटेंशनली बस आपने पॉजिटिव वेव पे ही आपने ऑन किया एससीआर पॉजिटिव वाले, जिससे आपको यहाँ पे पॉजिटिव वेव मिल रही थी। जब आपको माइनस वेव चाहिए है तब आप ऑन रो रहे ये वाले एससीआर माइनस वेव पर, जिससे आपको मिल जा रही है माइनस वेव। तो ऐसी यहाँ पे आपका 0 हो रहा था टोटल। अब इसके बाद आप ऑन रो रहे जो आपकी सप्लाई माइनस में जा रही है, सही है। जब आपकी सप्लाई, और ये आपका फेज है बी फेज, बी फेज आपका आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे ऑन रो रहे ये वाला एससीआर, जिससे आपकी सप्लाई पास होना होती स्टार्ट होती है यहाँ पे लोड के थ्रू इस तरह से, सही। तो आपको माइनस में वेवफॉर्म मिलती है। फिर जब अगला एससीआर, जब अगली वेवफॉर्म आती है तो अगला एससीआर आप ऑन होते हो अल्फा पे, सही है। तो इस तरह से आप अगली अगली जो वेवफॉर्म आती है अल्फा पे ऑन होते हो माइनस सप्लाई पे। फिर उस जब हमारी वेवफॉर्म पूरी 90 पे पहुंच जाती है, 90 में पहुंचने के बाद हम उसे ऑन करते हैं 180 माइनस अल्फा पे, सही है। तो उससे हमें पूरी माइनस वेव मिल जाती है। जिस तरह से आपको पॉजिटिव वेव मिली है उसी तरह से आपको माइनस वेव भी मिल जाती है। बस डिफरेंस यहाँ पे ये होता है, हम यहाँ पे ऑन करते हैं ये वाले एससीआर माइनस वेव पर, सही है। और ये जो साइकिल है रिपीट होता रहता है, उस तरह से आपको पूरी वेवफॉर्म मिल जाती है। सर मेरा क्वेश्चन था। बताइए। हेलो सर। प्लीज सुन रहा हूँ। सर ये कह रहे हैं जैसे हम लोग पॉजिटिव सर अल्फा एंगल पे ऑन करते थे और सर हाँ। फिर सर अगले जो लास्ट में हमें डिक्रीज करना होता तो 180 मैंने अल्फा पे डिक्रीज करते थे सर हाँ। जाके ऑन करके। तो वैसे सर निगेटिव में ही होगा। हाँ सेम चीज है ना। यहाँ पे जब माइनस सेटल आपका आ रहा है, माइनस सेटल भी सेम होता है पॉजिटिव जैसा, 0 से स्टार्ट होता है 190 पहुंचा है, फिर 90 से 180 पे डिक्रीज होता है। तो सेम जब हमें यहाँ पे 0 से 90 के बीच में जब वेवफॉर्म चाहिए, तब आप यहाँ पे ऑन हो रहे अल्फा एंगल पे, सही है। फिर जब वो 90 पहुंच जाएगी पूरा मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी, उसके बाद जो अगला एक्सट्रा हो रहा आप उसे ऑन हो रहे 180 माइनस अल्फा पे, तो फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है और 0 पे पहुंच जाएगी वापस से। फिर जब वो 0 पे पहुंच जाएगी, फिर आप ऑन हो रहे पॉजिटिव सेटल पे ये वाला एससीआर अल्फा एंगल पे, तो उससे अगली वेव फॉर्म आपको मिल जाती है पॉजिटिव में, सही। यस सर। तो इसमें और कुछ पूछना है आपने? हेलो सर। हाँ बताइए, बोलिए, सुन रहा हूँ। क्या हुआ, फिर से बोलिए, आवाज साफ नहीं आई। सर बोले जो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है हाँ हाँ। सर, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो पहले वाले फ्रीक्वेंसी से कम होगी कि ज्यादा होगी? शाम हो रही थी, आपको सेटल मिल रहा है यहाँ पे जितने टाइम में, सही है। 1 सेटल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, पूरा 1 सेटल यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, सही है। और उससे बाद भी आपका जो है पॉजिटिव सेटल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सही। तो आपकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही, आपका सेटल की जो टोटल टाइम है वो बढ़ जा रहा है ना। एफ बराबर क्या होता है 1/t, एफ इक्वल टू 1/t, सही। देखिए यहाँ पे जो पूरा टाइम पीरियड है वेव का, यहाँ पे जो टाइम पीरियड आ रहा था, सही है, वो इतना आ रहा था। और यहाँ पे टाइम पीरियड आपका बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो फ्रिक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो जाएगी फिर, सही। यस सर। और इसमें कुछ पूछना है? नो सर। देखिए
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, ये बन होने वाला है फिर। वैसे फिलहाल मैंने ले लिया है। वैसी अब हम बनाएंगे यहाँ पे, ये था 3 फेज टू 1 फेज। 3 फेज टू 3 फेज में